ये कहानी एक लूसी नाम की लड़की की है जिसके ज़िंदगी में 5 छोटे छोटे आदमी आते हैं। तो देखते हैं इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या उथल पुथल होता है या इसकी ज़िंदगी संभाल जाती है। हमें लूसी का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी बहुत होशियार लड़की दिखाई जाती है जो कि पढ़ाई के मामले में बहुत होशियार है। और उसी उसी दूसरी तरफ उसका छोटा भाई जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। हर बार लूसी के अच्छे नंबर भी आते हैं लेकिन उस बेचारे के अच्छे नंबर नहीं आते। और उन दो भाई बहनों का ये आखिरी साल है। तभी उनकी टीचर क्लास में आती है और कहती है कि इस साल जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। और साथ में ये भी बताती है कि जो अच्छे मार्क्स लाता है वो बच्चा बेंच के आगे बैठेगा और जो अच्छे नहीं मार्क्स लाते वो पीछे ही बैठेंगे। और तभी लूसी के पास जो लड़की बैठी होती है वो लूसी से बहुत जलती है क्योंकि ये ज़्यादा होशियार है और वो ज़्यादा होशियार नहीं है। तभी हमें लूसी का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मॉम डैड भी लूसी का ही बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ उसके भाई का कोई ख्याल नहीं रखता। और लूसी भी उसे बताती है कि मॉम अगर हमारे अच्छे मार्क्स आए तो हमें ट्रॉफ़ी मिलेगी इस बार। और अपने भाई के बारे में भी शिकायत करती है। घर वाले उसको बहुत चिल्लाते हैं कि तुम पढ़ाई किया करो, तुम्हारी बहन देखो कितनी होशियार है। तभी लूसी के फादर भी फ्रिज में जाकर एक टॉय से निकाल के लाते हैं जिसे खाने के लिए रखा है। तभी उसका भाई वो लेने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी मदर उसे बोलती है नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी बेटी के लिए है। ये सुनकर उस भाई को बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसी जैसे उस बॉक्स को ओपन करती है वो पीछे हट जाती है क्योंकि उसमें से कुछ रोशनी निकलती है और वो देखते हैं कि उसमें से छोटे छोटे 5 आदमी बाहर निकले। ये कुछ समझ पाती है उससे पहले लूसी बहुत घबरा जाती है कि ये है क्या। और तभी वो उनसे बात करना शुरू करती है। वो उसको अपने बारे में बताती है और वो लोग 5 लोग उसको अपने बारे में बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि हम तो हमेशा से इसी कैन में रहते हैं। तभी लूसी की मदर उसको आवाज़ लगाती है कि इधर आ बेटा। तभी लूसी वो कैन लेके अपनी माँ के पास जाती है। तभी उसे याद आता है कि मम्मी कैसे उनके पालतू जानवरों को भी घर के बाहर फेंक देती है। तभी वो सोचती है कि मैं ये किसी को नहीं बताऊँगी कि ये मेरे साथ रहते हैं। तभी वो अकेले मॉम के पास जाती है। मॉम से पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। फिर वापस आने के बाद लूसी उनका माप लेके उनके लिए ड्रेस सिलती है, उनके लिए एक छोटा सा घर बनाती है। पहली वाली लड़की को आर्टिस्ट बनना होता है जिसके लिए उसका नाम आर्टिस्ट रख देते हैं। दूसरा वाला जो होता है उसको बिजनेसमैन बनना होता है इसलिए उसका बिजनेसमैन नाम रख देते हैं। तीसरा वाला बहुत होशियार होता है इसलिए इसका नाम डॉक्टर। और चौथे वाले को आर्मी में ज्वाइन होना होता है इसलिए वो सोल्जर बन जाता है। तभी उसी रात और 5वीं को बनना होता है सिंगर, जो कि उसका नाम सिंगर रख देते हैं। और तभी वो उनके लिए घर बनाती है जिस घर को देख के वो 5 लोग बहुत खुश होते हैं। और तभी जब वो सो रहे होते हैं तभी डॉक्टर उससे कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल आऊँगा, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। वो कहती है ठीक है, कल तुम मेरे साथ स्कूल आ सकते हो। तभी दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लूसी के बालों में बैठ के स्कूल में आता है। और तभी वही नकचढ़ी लड़की आती है और उसको जो उसके साथ बैठा करती थी, जो उससे जलती थी, वो कहती है कि तुम्हारे भाई ने आज भी क्लास नहीं ली। तो उस पर लूसी बोलती है तो मुझे क्यों बता रही हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। तभी वो बोलती है कि मैं जाके सर को सब बता दूंगी। वो ऐसे ही सब बातें, हर एक बात वो टीचर को बताती रहती है। तभी वहाँ का लड़का उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारा भाई इतना भी तो गलत नहीं है, तुम अपने भाई को हर बार गलत क्यों ठहराती हो। तभी उसके बालों में छुपा हुआ डॉक्टर जाके उसकी पैंट खोल देता है और वो सबके सामने शर्मिंदगी महसूस कर पाया और यहाँ से भाग जाता है। इससे सब लोग उस पर हंसते हैं, इस वजह से लूसी बच जाती है। फिर वो घर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे लूसी का भाई अपने डॉगी को लेके लूसी के कमरे में आ जाता है। और तभी वो डॉग उन चारों को देख लेता है और घर को पकड़ के हिलाने शुरू कर देता है। अंदर जो ये चारों होते हैं उनको ऐसा लगता है कोई बवंडर सा आ गया हो, कोई धरती पूरी हिल रही। तभी इनमें से जो सोल्जर होता है वो अपनी तलवार निकाल के कुत्ते को मार देता है जिसकी वजह से कुत्ते की नाक से खून आता है। और वो उसका जो भाई होता है वो तभी कुत्ते को कोई मेडिसिन लगाने के लिए मेडिसिन ढूंढना शुरू करता है। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और वो डर जाता है कि अब मेरी मॉम अब मेरे डॉगी को देख लेगी क्योंकि इसने भी अपनी डॉग को वहाँ छुपा के रखा होता है घर में। तभी ये 5 लोग देखते हैं कि यार इस कुत्ते को इसकी मॉम निकाल लेगी। तभी उसकी मदद करने के लिए सोल्जर उस कुत्ते को लेकर बाहर चला जाता है। और जब वो वापस आती है तब उसे पता चलता है कि सोल्जर गायब है और वो सोचती है कि चलो हम चारों के चारों निकल के सोल्जर को ढूंढते हैं। तभी उसका भाई उन 5 लोगों को देख लेता है और बोलता है कि तुमने मुझसे ये बात कैसे छुपाई।
तभी वो उसको सब बात बता देती है कि इसने तुम्हारे डॉगी को बचाने के लिए अपने एक साथी को खो दिया। और अगर लूसी के भाई को घर में कुत्ता रखना है तो उसे 90% से ज़्यादा मार्क लाने पड़ेंगे, जो कि लाना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। तभी वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, 90% तो मार्क लाने हैं, वो मैं लाऊंगा, मैं इसकी हेल्प करूँगा। और दूसरे दिन स्कूल में टेस्ट होता है। तभी वो डॉक्टर उसके भाई की बहुत हेल्प करता है, लेकिन लूसी सो जाती है। और जब रिज़ल्ट आता है तब उसके भाई के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि उसकी मदद डॉक्टर ने की थी, लेकिन लूसी को बहुत कम मार्क आते हैं, जिसकी वजह से उसके पेरेंट उसको बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि लूसी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई के अच्छे मार्क्स आ गए। और उसके भाई को डॉक्टर सब बताता रहता है। उसका भाई पूरे पूरे स्कूल में उसका भाई सबसे होशियार लड़का आता है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम भी आता है कि ये स्कूल का सबसे होनहार बच्चा है। पेरेंट्स भी उसे अकेले का बहुत ये करते हैं, उसको खाना पीना देते रहते हैं, लेकिन लूसी को ये देख के बहुत बुरा लगता है और लूसी बारिश में भीगती रहती है। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है और लूसी को बोलती है कि ये तो जस्ट एक टेस्ट था, ये टेस्ट थोड़ी ना हमारी ज़िंदगी तय कर सकता है। और तभी वो उसको एक पेंटिंग दिखाती है ये, और कहती है कि ये पेंटिंग जो तुम देख रही हो ये मैंने बनाई है, ये कैसी है तुम मुझे बाद में बता सकती हो। और वो पेंटिंग उसे देती है और रात को वो यही पेंटिंग ले जाके आर्टिस्ट को दिखाती है और बोलती है कि देखो ये मेरे दोस्त ने पेंटिंग बनाई है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, लेकिन मेरे टीचर को पसंद नहीं है कि मैं उसके साथ रहूं क्योंकि उसके टेस्ट में कम मार्क आते हैं। तो इन चारों को बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारे टीचर बहुत बुरे हैं और आज रात को हम उनका ऑफिस तोड़ेंगे। और वैसे वो बोलता है कि हम उसका ऑफिस तोड़ेंगे। वो ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से जो पेंटिंग का सामान है वो चुराना शुरू करते हैं। सामान तो चुराते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होती है वो वहीं पे रह जाती है। और तभी वहाँ पे टीचर आती है और वो डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो कलर्स होते हैं वो उस पेंटर को दे देती है, क्योंकि उसे कम मार्क्स आते हैं। और ये जो कंपटीशन होता है इसमें जिसको कम मार्क्स आए हैं ना वो यहाँ पे आ नहीं सकता। तभी वो पेंटिंग बना के इसके पास देती है और लूसी जाके सबको पेंटिंग दिखाती है। सबके सब हैरान हो जाते हैं पेंटिंग देख के, और लूसी सबसे अलग अलग भाषा में बात करती है। इसकी वजह से लूसी का बहुत वहाँ पे सम्मान किया जाता है। लेकिन तभी उसको एक पनिशमेंट भी मिलती है कि तुम्हें कम मार्क पड़े थे, तुम यहाँ पे क्यों आई। इसलिए उसको एक पनिशमेंट दी जाती है कि तुम स्कूल का पूरा झाड़ू लगाओगे। तभी सभी बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे दोस्त थे और हम तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि आज के बाद जिन बच्चों को कम मार्क्स पड़ेंगे वो कभी भी किसी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सब सुन के वो 5 लोगों को बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि हम सब स्टूडेंट की मदद करेंगे और सबको सबसे अच्छे मार्क्स लाएंगे। और लूसी उन 5 लोगों को सबसे मिलाती है। 5 के 5 लोग बोलते हैं कि हम सबकी मदद करेंगे। और जब कि टेस्ट होने वाला होता है लूसी उन 5 को लेकर क्लासरूम में जाती है। और तभी लेकिन मैडम अनाउंस करती है कि मैं सबकी सीट चेंज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लूसी उन्हें अपने आप ठीक से ले लेती है बैग में। और फिर उन 5 का कमाल शुरू होता है। वो 5 लोग सबकी इतनी हेल्प करते हैं कि बस वो पास नहीं होते बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। लेकिन मैडम को बहुत बड़ा ये हो जाता है, मैडम को उनके ऊपर बहुत बड़ा गुस्सा आता है कि सबके सब 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है जो लूसी के बहुत जलती है, उसे यहाँ पे चीटिंग मिलती है और वो मैडम को ले जाके बताती है, जिसकी वजह से लूसी को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है। और वहाँ पर लूसी अपने ऊपर पूरा एग्ज़ाम ले लेती है कि भाई ये चीटिंग मैंने की है अकेले ने। तभी लूसी के मदर फादर को वहाँ बुलाया जाता है, तो उसके मदर फादर के सामने उसे लूसी को बहुत चिल्लाते हैं। तभी लूसी बोलती है कि यहाँ पे बच्चों को मार्क्स देख के गिना जाता है, ये सब गलत है माँ, मैं यहाँ पढ़ना ही नहीं चाहती। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो जाता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बोलता है कि ठीक है तो तुम्हारी बच्ची को भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पापा उसे समझा देते हैं कि नहीं सर, एक बार इसकी गलती मान लो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है। ये 5 लोग बोलते हैं कि इन बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, जब तक ये खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। तो लूसी बोलती है कि मैं भी पहले बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन जब से तुम 5 लोग आए हो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यह बात सुन के उनका दिल टूट जाता है और ये 5 के 5 ना सामान उठा के वहाँ से चल दिए जाते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लूसी का छोटा भाई उनके यहाँ आता है और उन्हें बाहर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत वीक हो गए हैं, तुम उन्हें स्टडी सिखाओगे। वो 5 लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है हम सबको सिखाएंगे। वो डॉक्टर उन सबको बुलाता है और स्टडी कैसे की जाती है वो उन्हें कहता है कि तुम्हें सबको एक साथ स्टडी करनी पड़ेगी। तभी वो जो जलने वाली बच्ची होती है लूसी के पास बैठती है, वो इन सबको पकड़ लेती है ताकि
एग्ज़ाम में वो चीटिंग कर पाए। तभी उसका भाई उन्हें उसे बताता है कि देखो वो 5 के 5 लोग गायब है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन लूसी कहती है कि नहीं, अभी हमारे लिए एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट है, उनकी मदद करना छोड़ दो। तभी वो लड़की उनको स्कूल के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे छुपा के रख देती है। लेकिन तभी वहाँ पे चूहा भी आ जाता है और उन 5 को बहुत ख़तरनाक तरीके से करना शुरू कर देता है। तभी लूसी यहाँ पे एग्ज़ाम लिखती ही नहीं, क्योंकि उसके दिल में भी ऐसा आता है कि नहीं, वो भी 5 मेरे दोस्त थे और उनके लिए मैं जा रही हूँ। तभी टीचर कहती है लूसी बाहर मत जाना, नहीं तो तुम फेल हो जाओगी। फिर भी वो नहीं सुनती और उनको ढूंढना शुरू करती है। तभी वहाँ पे वो जार गिरने की आवाज़ उसको सुनाई देती है और वो उस रूम में जाके देखती है तो वहीं पे उसके 5 दोस्त खड़े होते हैं। और यहाँ पे बहुत मतलब इमोशनल सीन है दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब वो एक दूसरे को देखकर रोना शुरू होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद वो लूसी उन 5 लोगों को बोलती है कि तुम अभी यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो लड़की होती है लूसी के इग्नोर वाली, वो लड़की वहाँ पे लाइट ऑन करती है। तभी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और पूरे स्कूल में धीरे धीरे वो आग फैल जाती है। सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा होता है। तभी लूसी और उसका भाई भी बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन 5 लोगों को जिसने जार में बंद किया था उस लड़के का भी पैर घायल हो जाता है। लेकिन लूसी उसको भी बचा लेती है क्योंकि वो इंजर्ड हो चुकी थी, वो भाग नहीं पा रही थी। तभी वो सब देखते हैं कि ऊपर भी बच्चे फंसे हुए हैं। और तभी यहाँ पर लूसी का भाई उस छोटे आदमियों से अपना हेलीकॉप्टर उठवाता है और ऊपर रस्सी फेंक देता है और अपने जो कोट होते हैं शर्ट की मदद से सब नीचे आ रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि लूसी जब नीचे आने वाली होती है तभी रस्सी पे आग लग जाती है और टूटने वाली होती है। तभी उस हेलीकॉप्टर से कूदने वाला आर्मी वाला और डॉक्टर वहाँ से कूद जाते हैं और उस रस्सी को टूटने से बचा लेते हैं। और सब लोग उन्हें देख लेते हैं कि छोटे आदमियों में कितनी हिम्मत है। लेकिन जो सोल्जर होता है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, उसको खून की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ एक टीचर होती है, वो अपना खून उसे दे देती है, इसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी रियलाइज होता है कि अच्छे मार्क्स आने से अच्छा होता है कि बच्चों का दिल बड़ा कीजिए। बच्चों को हर बार अच्छे मार्क्स से हर बच्चे को ये करना अच्छा नहीं होता। और वो उसके बाद दोनों बच्चों की केयरिंग करना भी शुरू कर देते हैं। और सोल्जर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद लूसी को मतलब स्कूल की सबसे अच्छी गर्ल के लिए उसको पास किया जाता है। और वो भी बोलती है कि लूसी भी बोलती है हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाना ही हर बार के लिए सही नहीं रहता। तो तभी लास्ट सीन दिखाया जाता है कि 5 लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और लूसी को बोलते हैं चलो अब हम निकलते हैं। और वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले लूसी को एक तोहफा देते हैं, मतलब एक पेंटिंग देते हैं जो आर्टिस्ट ने बनाई होती है। और जब वो उसे खोल के देखती है तो आप देख सकते हो यार क्या शानदार पेंटिंग है भाई। चलो मूवी के साथ यही एंडिंग होता है। बाय बाय।